नाराजगी पार्ट 64। अगले दिन वीएम कॉरपोरेशन में मीरा अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी जब उसके कैबिन का डोर नॉक होता है और मैनेजर विक्की अंदर आता है। मीरा। मैनेजर विक्की मीरा को बुलाता है जो अपने काम में मग्न थी। अचानक किसी की आवाज सुनकर अपने काम में डूबी मीरा हड़बड़ा जाती है और अपनी जगह से खड़े होकर कहती है, सर सॉरी सर, वो मैं कोई बात नहीं, मैं बस ये फाइल देने आया था, ये बॉस को दे देना, ये उनकी अभी जो मीटिंग है उसकी फाइल है। मैनेजर विक्की मीरा को फाइल देते हुए कहता है, सर बॉस आ गए हैं क्या? मीरा पूछती है तो मैनेजर विक्की कहता है, हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो आए हैं, तुम उनसे मिल लो। कहकर मैनेजर विक्की वहां से चले जाता है। वहीं मीरा अपनी फाइलें संभाले अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। वहीं विवान के कैबिन में विवान अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठा था जब उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। विवान अंदर आने की परमिशन देता है तो मीरा अपनी नजरें नीचे किए अंदर आती है और बिना विवान की तरफ देखे कहती है, गुड मॉर्निंग सर, मैं मीरा आपकी न्यू असिस्टेंट, आपकी अभी मीटिंग है उसकी ये फाइल लेकर आई थी। मीरा की बात सुनकर और उसे अपने सामने नजरें नीचे किए खड़ा देखकर विवान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो देखना चाहता था कि उसे अपने बॉस के रूप में देखकर मीरा का रिएक्शन क्या होता है, पर मीरा तो उसकी बजाय जमीन को घूर रही थी, जिसकी वजह से विवान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो चिढ़कर कहता है, तुम नीचे क्या देख रही हो, क्या मैं वहां जमीन पर बैठा हूँ? अचानक किसी की जानी पहचानी आवाज सुनकर मीरा हैरान हो जाती है। वो झट से अपना सर उठाकर सामने देखती है तो अपने सामने विवान को ब्लू 3 पीस बिजनेस सूट पहने बॉस की कुर्सी पर बैठे देखकर हैरान हो जाती है। विव? मीरा हैरानी से कहती है तो विवान अपनी मीरू का ऐसा रिएक्शन देखकर मुस्कुरा देता है। वहीं मीरा का दिमाग तो जैसे गुम गया था, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि विवान यहाँ कर क्या रहा है। मीरा का दिमाग तो काम करना बंद कर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कभी ऊपर से नीचे तक विवान को देखती तो कभी सामने टेबल पर रखी विवान की नेम प्लेट को जिसमें सीईओ विवान मल्होत्रा लिखा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने बॉस से मिलने आई थी, फिर विव यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये ऑफिस, ये कंपनी विव की है? इसका मतलब वीएम कॉर्पोरेशन का सीईओ विव है। अगर ऐसा था तो क्या अद्विक ने मुझसे झूठ बोला? मीरा अपने ही सवालों में उलझी हुई थी जब विवान अपनी मीरू को परेशान देखकर उसके पास आता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, इतना क्या सोच रही हो मीरू? जो देख रही हो वही सच है। तुम्हारा बॉस और कोई नहीं, मैं यानी तुम्हारा विव है। विवान की बात सुनकर मीरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखकर पूछती है, इसका मतलब मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रही हूँ? मीरा का सवाल सुनकर विवान मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है तो उसकी हाथ देखकर मीरा चौंक जाती है। वो झट से अपने हाथ विवान के हाथों से छुड़ाकर पीछे हटते हुए कहती है, नहीं, मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। मीरा का बस इतना कहना था कि विवान के होठों से उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो हैरानी से मीरा की तरफ देखकर पूछता है, ये क्या बोल रही हो मीरू? तुम यहाँ जॉब क्यों नहीं कर सकती? नहीं, मैं बस यहाँ जॉब नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ। कहकर मीरा जाने लगती है तो विवान झट से मीरा का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोकता है और उसे हैरान परेशान सा देखकर पूछता है, हुआ क्या है मीरू, ठीक से बताओ तो सही, तुम यहाँ जॉब क्यों नहीं कर सकती? मैं बस यहाँ जॉब नहीं कर सकती वेव, मुझे जाने दो। कहकर मीरा विवान से अपना हाथ छुड़ाने लगती है मगर विवान नहीं छोड़ता। वो थोड़े गुस्से से मीरा को देखकर कहता है, नहीं तुम नहीं जा सकती, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस मुझे जाने दो, मीरा कहती है और विवान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। क्यों नहीं बता सकती? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो या कोई और बात है? बोलो तो सही। विवान मीरा पर अपनी पकड़ कसते हुए पूछता है। अब तक उसका दिमाग गर्म हो चुका था। मुझे कुछ नहीं बोलना, छोड़ो। मीरा जिद करती है, नहीं छोड़ूंगा, पहले बताओ। विवान भी अब जिद पर उतर आता है, विव जिद मत करो, मैं इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती, वैसे ही तुम्हारे इतने एहसान हैं, अब और तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझे। मीरा कहती है तो उसकी बात सुनकर विवान हैरान होते हुए कहता है, एहसान? ये क्या बोल रही हो मीरू? सही तो बोल रही हूँ। 5 साल पहले मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें इनकार किया, उसके बाद भी तुमने मेरे लिए इतना किया। मैं तुम्हारे एहसानों तले इतनी दब चुकी हूँ कि तुमसे ठीक से नजरें तक नहीं मिला पा रही। अब और एहसान लेकर खुद की नजरों में नहीं गिरना चाहती मैं, मीरा कहती है और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। ये बातें कब से उसके दिल में चल रही थी।
जब से विवान उसकी जिंदगी में दोबारा आया था, तब से मीरा को 5 साल पहले उसका विवान को रिजेक्ट करना याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवान इतना अच्छा क्यों है, वो बिना किसी स्वार्थ के क्यों उसकी इतनी मदद कर रहा है। पहले उसके पापा को हॉस्पिटल पहुंचाना, फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लाना, उसके बाद उर्मिला से निपटना, उसके घर पर रहने देना, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की बिल भी वो ही भर रहा था। इतना कोई कुछ कैसे किसी के लिए कर सकता था? अपने लिए विवान को इतना कुछ करते देखकर मीरा गिल्टी फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में जब उसे ये पता चला कि जॉब भी विवान की कंपनी में मिली है, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और बिना ज्यादा सोचे जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया। वही मीरा की बात सुनकर विवान को बहुत बुरा लगता है। उसे नहीं पता था कि मीरा उसके बारे में ये सब सोच रही है। ये सब तो उसने अपना फर्ज समझकर किया था, पर मीरा ने उसे एहसान समझ लिया था, जिससे विवान को अपने दिल में काफी तकलीफ होती है। वो मीरा का हाथ छोड़ देता है और उसे देख कर कहता है, एहसान, क्या हमारे बीच वही बस एक रिश्ता था? मानता हूँ तुमसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूंगा, लेकिन क्या प्यार से पहले हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं था? तुम मेरी मोहब्बत से पहले मेरी दोस्त थी मीरू। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुछ करता है तो क्या उसे एहसान माना जाता है? विवान कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर उसका गला भर आया था। वो आगे कुछ कह नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली थी। इससे पहले कि उसके आंसू उसके गालों पर आते और मीरा की नजर उस पर पड़ती, विवान पलट जाता है और बिना मीरा की तरफ देखे रूखेपन से कहता है, कंपनी के रूल के मुताबिक हर एम्प्लॉय से ज्वाइनिंग के समय कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए जाते हैं। तुमने भी किए होंगे, इसलिए जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती। ये मेरा, तुम्हारे बॉस और वीएम कॉर्पोरेशन की सीईओ विवान मल्होत्रा का ऑर्डर है, कहकर विवान गुस्से से वहां से चले जाता है। वहीं मीरा नम आंखों से विवान को जाते देखने लगती है। शाम हो चली थी। आज अद्विक जल्दी ऑफिस से आ चुका था। वो अपने रूम में आता है और वेदिका को वहां बैठे देखकर कहता है, अरे वेदू, तू तैयार नहीं हुई? शांति अम्मा ने तुझे नहीं बताया क्या कि हमें पार्टी में जाना है? मैंने तो फोन पर उनसे कहा था। नहीं, उन्होंने मुझे बताया था, पर मेरा मन नहीं है पार्टी में जाने का। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है तो अद्विक कहता है, मन नहीं है मतलब? मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी है वेदू, उसने हमें बुलाया है। तुम्हारे फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? तुम अकेले चले जाओ। वेदिका कहती है तो अद्विक हैरानी से कहता है, क्या करूंगी मतलब? सबसे मिलेगी और क्या? मैं वहां किसी को नहीं जानती अद्विक, और वैसे भी इतने सारे लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वेदिका कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक कहता है, ये तू बोल रही है जिसे लोगों की भीड़ से, लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था? तू कब से भीड़ देखकर डरने लगी? अद्विक, तुम समझ नहीं रहे हो। पिछले 5 सालों से मैं कौशिक निवास से बाहर भी नहीं निकली थी। लोगों से मिलना, बेझिझक उनसे बातें करना, मेरी सारी आदतें बदल चुकी हैं। ऐसे में पार्टी में जाकर मैं इतने सारे लोगों से नहीं मिल पाऊंगी। वेदिका अपनी परेशानी बताते हुए कहती है, जब से शांति अम्मा से उसे पता चला था कि अद्विक ने उसे पार्टी में चलने के लिए कहा है, तब से वेदिका बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे अनजान लोगों के बीच वो कैसे रहेगी, कैसे वो सबसे मिलेगी। ये सब सोचकर ही वो असहज महसूस कर रही थी। वो डर रही थी क्योंकि उसकी आदत पहले जैसी नहीं थी। वहीं वेदिका की बात सुनकर अद्विक समझ जाता है कि उसकी वेदू किस चीज से डर रही है। उसे पता था कि उसकी वेदू पिछले 5 सालों से कौशिक निवास में कैदी की तरह रह रही है। बाहर की दुनिया से तो उसका नाता ही टूट गया था, लेकिन इतना सब जानने के बावजूद भी अद्विक चाहता था कि वेदिका उसके साथ इस पार्टी में चले। वो अपनी वेदू को किसी कुएं का मेंढक बनते हुए नहीं देखना चाहता था। वो वेदिका को सुधारना चाहता था, उसके डर को कम करना चाहता था। इसलिए वो उसे इस पार्टी में ले जाना चाहता था, क्योंकि इससे अच्छा मौका अद्विक को दोबारा नहीं मिलने वाला था। यही सब सोचकर अद्विक वेदिका के पास आता है और उसके चेहरे को अपनी हथेली में थाम कर कहता है, वेदू, मैं जानता हूँ तू भीड़ की वजह से डर रही है, मगर वेदू, तुझे डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने डर का सामना करना चाहिए। और इसके लिए तुझे शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आखिर कब तक ऐसे डर डर के जिएगी? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर तू अकेली थोड़ी है, मैं भी तो चल रहा हूँ तेरे साथ। अद्विक की बात सुनकर वेदिका अपने चेहरे से अद्विक के हाथों को हटाकर उससे दूर होते हुए कहती है, अद्विक, तुम सही बोल रहे हो, मगर मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं आज शुरुआत नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा समय चाहिए, इसलिए मैं आज नहीं जा रही। वेदिका की बात सुनकर अद्विक चिढ़ जाता है। वो कब से वेदिका को मना रहा था, लेकिन वेदिका थी कि अपने कदम आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती थी। तंग आकर अद्विक बिना कुछ बोले वेदिका को छोड़कर वहां से क्लोजेस्ट रूम में चला जाता है। क्या होगा आगे? क्या विवान और मीरा के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या अद्विक वेदिका को पार्टी में चलने के लिए मना पाएगा? क्या वेदिका अपने डर को हरा कर भीड़ का सामना कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की।
जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।